दानियाल। गुड मॉर्निंग हारिस भाई, कैसी तबीयत आपकी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर, आप कैसे हैं? मैनी रिगार्ड्स फ्रॉम मेलबर्न। आपने अच्छा, देखा आप भी होगा मेलबर्न से? मेलबर्न का मौसम कैसा गुजर रहा है। एनीवेज, हाँ। पिछले 2 हफ्ते से कोशिश मैं कर रहा था आपसे, दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो मेरे जहन में अच्छा। घूम रहे थे कि आप एआई की एडवांसमेंट मेडिकल फील्ड में क्या देखते हैं, और डीएनए मॉडिफिकेशन का फ्यूचर क्या है? क्योंकि रिसेंटली अभी एक यूके में भी एक इवेंट हुआ है, तीन 4 बच्चे, बच्चे। तीन जी, डीएनए से उन्होंने एक बच्चा बनाया। हाँ, तो एग्जैक्टली। तो अगर हम मैंने इसको कहा और ज्यादा एडवांसमेंट में लेके जाते हैं तो इसका हमें क्या फ्यूचर मिलता है? और अगर एआई अगर मेडिकल फील्ड में टेक ओवर कर लेती है, इसका मतलब है कि हमें सर्जन्स और इन चीजों की जरूरत तो नहीं पड़ेगी फिर? एब्सोल्युटली। वो एक मैं देख रहा था, एक कहीं पढ़ रहा था कहीं पे कि अम, वो एआई ने उन्होंने डेटा उसके अंदर डाला एआई के अंदर। मुझे अब सही डिटेल नहीं पता, टेक्निकल इन्फॉर्मेशन थी। तो उसने बड़े आराम से पिन पॉइंट कर लिया कि इस बंदे के अंदर कैंसर के कहाँ पे बहुत थोड़े सेल्स हैं जो कि आपको नेकेड आई से या इंसान को पता नहीं चलते। तो हम्म। वो ब्रेस्ट कैंसर की उस औरत की उन्होंने पता नहीं रिपोर्ट किस तरह डाली, तो उसे पता चल गया कि ये औरत के ना ब्रेस्ट कैंसर बन जाएगा। अभी कैंसर बड़ा छोटी हालत में, कैंसर की प्रॉब्लम ये होती है कि आपको जब तक पता चलता है, जब तक लंप का हमें पता चलता है, वो तो चेक करके देखते हैं अच्छा ये कोई लंप है या नहीं है। तो फिर वो आपके चेक टेस्ट करवाते हैं, तो फिर आपको पता चलता है। लेकिन तब तक बड़ी देर हो चुकी होती है। तो एआई की ऑब्वियसली हर चीज़ जो उसकी रिफाइनमेंट है, हर चीज़ रिफाइंड है वो। तो वो तो आपके कैंसर को वो पहले ही पता चल जाएगा कि किसी को कैंसर है या नहीं है। तो ये अभी अगले 5-10 सालों में, क्योंकि हर क्लिनिक में, हर डॉक्टर के पास, हर लैब में ये नए इंस्ट्रूमेंट्स होंगे, बड़े पावरफुल इंस्ट्रूमेंट्स होंगे, तो ये तो धज्जियाँ उड़ा देनी है बड़ी लेवल पे मेडिकल साइंस ने। तो क्योंकि मैं आपसे इसलिए पूछ रहा था क्योंकि मेरी सिस्टर भी सर्जन है सिडनी अच्छा, में। शी वो वाज आप उनसे आस्किंग मी पूछें, लाइक व्हाट डू यू थिंक। वो बताएँगे आपको। नहीं, मैंने उनको उल्टा वर्ड में डाल दिया। मैंने कि शायद आपकी 10 साल में नौकरी, शायद आपकी इतनी वैलिड ना रहे, शायद आपको इतना जरूरत ना पड़े क्योंकि वो एक इतना एडवांसमेंट हो रही है। हाँ, अब कुछ अरसा तो रहेगी, लेकिन एक जगह पे वो मैं एक बड़ा मज़े का मीम देख रहा था, उसपे लिखा हुआ था, एक बंदे की शक्ल ऐसे थी, उसके साथ लिखा हुआ था, चैट जीपीटी कैन डू माय जॉब। फिर वो खुश थे। फिर उसी के नीचे अगली में थे, चैट जीपीटी कैन डू माय जॉब, फिर उसकी शक्ल ऐसे बन गई कि हाँ यार, अगर चैट जीपीटी आपकी जॉब कर सकता है, या कोई भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर आपकी जॉब कर सकती है, तो आपकी ज़रूरत क्या रहेगी? तो ये तो बड़ा पहले का लोगों ने कहा हुआ कि दुनिया जो है यूनिवर्सल इनकम, बेसिक इनकम की तरफ जाएगी, क्योंकि ये सारी चीजें जो हैं, जो रिफाइंड जॉब है, इंसानों से बेहतर है होंगी बहुत सारी चीजों में। डेटा रीडिंग में, डेटा प्रोसेसिंग में, ये सारी चीजों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत आगे होगी। तो मेडिकल साइंस भी उसमें जाहिर बात है हर हर फील्ड में पड़ता है। आप इसका अंदाजा एग्जैक्टली। देखें, छोटी सी ऑटोमोबाइल झलक सबसे है। बढ़ के, ऑटोमोबाइल। ये छोटी सी झलक है कि आप देखें चैट जीपीटी में, चाहे आपने हिस्ट्री के सवाल पूछने हो, साइंस के सवाल पूछने हो, उसको हर चीज का ही पता होता है। और अभी ये बड़ी बेसिक लेवल पे है। अभी उसकी जो रीजनिंग स्किल्स है उसके ऊपर, हालांकि वो रीजनिंग भी उसकी अच्छी है, लेकिन रीजनिंग बड़ी प्री डिफाइंड किस्म की है। कई लोग कह रहे हैं चैट जीपीटी 4 जो है उसमें रीजनिंग उन्होंने ज्यादा अच्छी है। मैं टेड टॉक उसकी वन ऑफ द फाउंडर्स है चैट जीपीटी की सुन रहा था। वो कह रहा था कि हमने देखा है कि जी कुछ हमने जो उसके जो गाइडलाइंस रखी हैं, वो हर्डल भी बन जाती हैं, क्योंकि वो उसको भी बड़ा डॉगमेटिकली, क्योंकि है तो कोड ही एट द बेस ऑफ इट। जैसे हम फॉर एग्जांपल पूछते हैं उससे इन्फॉर्मेशन, यार ये कुरान में क्या लिखा हुआ है, ये क्या है, तो वो उसको पॉलिटिकली करेक्ट आंसर देता है उसका, आपका। तो वो उसकी हिंड्रेंस बन जाती है, तो उन्होंने उसको भी आहिस्ता आहिस्ता रिमूव कर देना। तो आप अभी देखें, ये भी टेस्ट है, तो ये इसका जो ये चैट जीपीटी या इस तरह की एआई के ये प्रोग्राम्स हैं, ये अगले 5 साल में क्या होंगे? मुझे याद है जिस दिन पहले दिन मैंने चैट जीपीटी इस्तेमाल किया ना, मैं वाक़ई हिल गया। मैंने पूरा 1 दिन इसको चैट जीपीटी से बातें करता रहा, हर चीज़ पे। मैं कहा इन्हू एदा भी पता है, इन्हू एदा भी पता है। हारिस भाई, तो सॉरी टू कट यू डाउन। जब से आपके मुंह से मैंने चैट जीपी का सुना है, तब से मैं कॉन्टिन्यूसली डेली अपने टास्क, अपने जितने भी डेली काम और अपनी अपकमिंग स्टडीज को एडवांसमेंट करने के लिए मैं बहुत हैंडी है, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद मैं यू। तो और आप गूगल किसी लैंग्वेज में भी ट्रांसलेशन आप करना चाहें, इट्स वेरी हैंडी। मैं तो गूगल भी मेरा गूगल का यूज़ जो है वो तकरीबन 90% चैट जीपीटी पे शिफ्ट हो चुका हुआ। क्योंकि ऐसी रिफाइंड इन्फॉर्मेशन वो आपको चैट जीपीटी देता है कि इसके तो बेड़े गर्क हो गए हैं। अभी हमारी कैसर राजा साहब के साथ डिबेट होनी है,
तो मैंने चैट जीपीटी खोले हो ना, कोई स्टडी वो देंगे, मैंने उधर से स्टडी को वेरीफाई करना है। जो इवन के अब से साल पहले तक मेरी जो हकीकत जी से जो डिबेट हुई थी, उसमें मेरे पास वो टूल होता तो उसकी और बड़ा फायदा होना था। जैसे वो पकड़ा गया अब, उसकी प्रिकॉशियस प्यूबर्टी के बारे में जो वो बातें करता रहा और जो वो गप्पे छोड़ता रहा, वो उसको फैक्ट चेक उस वक्त नहीं किया जा सकता था। उससे पहली दफा मेरी डिबेट में यूज किया था। तो अब फैक्ट चेक आपको रियल टाइम में आप कर सकते हैं। तो इसकी हर चीज में, हर चीज का ही उसको पता। तो जो मेडिकल में, ऑब्वियसली मेडिकल नहीं, हर चीज में, ट्रांसपोर्टेशन में आपके उबर ड्राइवर वगैरह, उबर इसके ऊपर बड़े अरसे से काम कर रहा, वो भी, उनकी भी छुट्टी हो जाएगी। आपकी हर चीज की, आर्मी में सोल्जर्स, खैर आर्मी में तो किसी को जाने का दिल भी नहीं करता। एयरफोर्स। आपकी हर चीज, कोई ऐसी चीज है नहीं जिसके अंदर ना हो वो। अच्छा आरिफ भाई, दूसरी बात, डीएनए मॉडिफिकेशन, इसकी इसका फ्यूचर आप हाँ क्या देखते हैं? हम कितना यार, कितना हद आज तक जा सकते हैं? क्या हम ये सुपर ह्यूमन पॉलिटिकल, बना सकते हैं? ये एक एथिकल क्वेश्चन है। ये एथिकल क्वेश्चन है। और इसमें अब देखे ना, ये जो इन्होंने की है, बच्चे का किया उन्होंने, 2 बाप है और एक है शायद, उसका डीएनए यूज तीन किया है तीन कि यार बच्चे उन्होंने आइडेंटिफाई नहीं किए, उन्होंने कहा तीन तीन डिफरेंट डीएनए उन्होंने मॉडिफाई किए हैं। हाँ, हाँ, एग्ज़ैक्टली। तो आप यानी बहुत सारे हम लोगों के, हर बंदे के अंदर ही बहुत सारी जेनेटिक डिसीज़ेज़ होती हैं, बहुत सारी और प्रॉब्लम्स होती हैं। वो आप उसको सारी चीज़ें निकाल के आप तो सुपर ह्यूमन बच्चे पैदा करेंगे आप तो। और आपको लगता है जेनेटिक चाइना इस पे ऑलरेडी काम कर रहा है? कर रहा होगा, क्योंकि उनकी एथिक्स जो हैं वो बड़े वो हैं कि जो चीज़ करनी पैसा है भी कर है, लेनी है। उनके पास टेक्नोलॉजी भी है। वो तो टेक्नोलॉजी तो हर जगह पे ही आ जाती है ना, वो तो वेस्ट में भी है, लेकिन वेस्ट में क्रिश्चियंस बड़े बैठे हुए हैं ना, वो कहते नहीं है यू आर प्लेइंग गॉड। मुझे याद है जब स्टेम रोमन सेल कैथलिक, रिसर्च मैं को रोमन रोकने के कैथलिक लिए। फैमिली से आया हूँ हरीश भाई। मुझे पता है कि कैथलिक इस चीज के बहुत एंगेज थे। मेरे ग्रैंडफादर खुद इस चीज के बहुत ज्यादा एंगेज थे। उन्होंने मुझे बहुत पहले 20-25 साल पहले इस बात के बारे में बताया था, डीएनए की मॉडिफिकेशन के बारे में, कि कैथलिक इस चीज के बहुत एंगेज हैं। खैर मैं तो अब रिलीजन से बहुत ज्यादा, सिंस आपसे बातचीत करके अब मैं उस चीज से बहुत आगे निकल गया हूँ, क्योंकि मेरी बहन भी मुझसे बात नहीं करते। मेरी सिस्टर भी कहती है सिंस द डे यू लेफ्ट द रिलीजन यू नो मोर ह्यूमन बीइंग। सर गया ओह I'm no more- और सर्जन है मैं आपकी बहन? जी सर्जन है सिडनी में। सर्जन के ये हाल है, देखें यार, देखें ना कितनी। बस वो तो ये, अपने बच्चों के साथ भी, उनके बेसिकली हस्बैंड भी काफी जो रिलीजियस टाइप हैं, तो जिसकी वजह हाँ, से उनको तो प्रॉब्लम ये होती है। प्रॉब्लम होती है, लेकिन उनको कह रहे हैं कोई बात नहीं, मौज करो। दे आर द लास्ट जनरेशन टू बी रिलीजियस। उनके बच्चे रिलीजियस नहीं होंगे, वो जितनी मर्जी ब्रेन एग्जैक्टली। वॉशिंग कर दें, वो जितनी मैं अपने मर्जी उनको नेफ्यू से अभी। बात करता हूँ, वो मुझे टिपिकली वो बात ही नहीं करता रिलीजन के बारे में। इवन के वो मुझे ही कहता है कि मामू अगर आप मुझे कुछ ज्यादा बता सकते हैं तो डेफिनेटली, क्योंकि मैं डैड डैड की तो मैं बात नहीं सुनना मांगता, क्योंकि डैड हमेशा फैंटेसी लैंड में मुझे ले जाते हैं। वो कहता हाँ, है कि तो वो फैंटेसी लैंड है ये। तो वो ये इन बच्चों को अब नहीं काबू किया जा सकता। ये एआई टेक्नोलॉजी जिस धजिया जिस जिस स्पीड से लोगों के बुत तोड़ेगी, ये बुत ही हैं इंसानों के, किसी का खुदा है, किसी का भगवान है, किसी का कुछ है, ये बुत ही हैं एक लिहाज से। और इनके जिस तरह ये टूटेंगी ये चीजें, आई मीन इतना सिंपल सा सोल्यूशन, इतनी बेसिक हदीस, माँ के पेट में क्या है किसी को नहीं पता, वो अल्ट्रासाउंड मशीन को पता है क्या है उसके अंदर। बारिश किस दिन, बारिश कब होनी है कोई नहीं बता सकता, एग्जैक्टली। अगले दिन का वेदर कैसा होगा कोई नहीं बता सकता, वो जी बता देते हैं, हम तो पिछले 100 साल से बता रहे हैं। तो ये फिर भी लोग इसके ऊपर करते थे, हाँ भाई चलो इग्नोर कर देते हैं, लेकिन और साइंस की किस किस नेमत को ठुकराओगे तुम। तो इनकी, ये अब नहीं बचेंगे, कोई मजहब नहीं बचेगा। तो ये ऐसे ही है। अच्छा चले, बहुत शुक्रिया। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।